इंडिया के एक जिला गांधीनगर से तकरीबन 13 किलोमीटर के फासले पर एक गांव जिसका नाम है डंगूचा। डंगूचा गांव की आबादी तकरीबन 3000 लोगों पर मुश्तमिल है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि डंगूचा की आबादी कम होती जा रही है। इसकी आबादी आधे से भी कम होके रह गई है। 1800 से ज्यादा लोग डंगूचा गांव छोड़ चुके हैं। ये लोग न सिर्फ डंगूचा गांव छोड़ चुके हैं बल्कि अपने मुल्क को भी छोड़ चुके हैं। पढ़े लिखे लोगों को जॉब नहीं मिलती थी, तो इससे अच्छा तो प्रदेश में अच्छा रहेगा। अमेरिका नहीं जाएंगे तो हमारे बच्चे की लाइफ इधर है। आज भी हमें डंगूचा गांव में जगह जगह पर ऐसे पोस्टर्स देखने को मिलते हैं जिस पर लिखा होता है, यानी मुख्तलिफ ऑफर्स रोबी वीज़ों के हवाले से, कि आइए हमसे एप्लीकेशन बनवाइए, आइए हम आपको यूके ले जाएंगे, आइए हम आपको यूएस ले जाएंगे। और कुछ नहीं तो सीधा साधा लिखा होता है कि आए हम आपको ऐसा एप्लीकेशन डिज़ाइन करके देंगे कि आपको किसी भी एग्ज़ाम, किसी भी इम्तिहान देने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी 2022 की बात है कि बाकी लोगों को बाहर जाता देखकर डंगूचा गांव के एक फैमिली ने भी यही करने का फैसला किया। 29 साल जगदेश पटेल अपनी अहलिया और अपने 2 बच्चों समेत कनाडा जाने की तैयारी करते हैं। जगदेश पटेल इस गांव में रहते हैं और इस गांव में बच्चों को पढ़ाते हैं। पार्ट टाइम वो अपने भाई के एक छोटे से गारमेंट्स के शॉप पे काम करते हैं। महंगाई की वजह से उनका गुजर बसर बहुत मुश्किल से हो रहा है। एक पूरे महीने के बाद वो तकरीबन 10 हजार रुपए ही बना पाते हैं। जगदेश पटेल बमुश्किल से ही 65 लाख रुपए इकट्ठे कर लेते हैं, जिसमें उसकी बीवी का सोना भी शामिल होता है और घर का कुछ कीमती सामान भी। जगदेश पटेल डोंकी प्रोसेस के थ्रू कनाडा जाने की कोशिश करते हैं। ये 65 लाख रुपए एक एजेंट को दिए जाएंगे जो इनको डोंकी प्रोसेस के थ्रू कनाडा के बॉर्डर पर लेकर जाएगा। जगदेश पटेल की बीवी विशाली बहन की ख्वाहिश थी कि वो अमेरिका जाकर एक ब्यूटी पार्लर में काम करेंगी और जगदेश पटेल अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन देना चाहते थे। इस उम्मीद के साथ ये खानदान अपना गांव छोड़ते हैं और 12 जनवरी को टोरंटो जाने की तैयारी पकड़ते हैं। इस डोंकी प्रोसेस का मतलब था कि इनका एजेंट इन्हें यूएस कनाडा बॉर्डर तक छोड़ देगा और आगे इनको खुद पैदल जाना होगा, जबकि अमेरिका का बॉर्डर भी गैर कानूनी तौर पर खुद पार करना होगा। टोरंटो में लैंड करने के बाद तकरीबन 1 हफ्ता ही गुजरा था कि पुलिस को इस खानदान की लाशें मिलती हैं, बॉर्डर से सिर्फ 12 मीटर दूरी पर। इन 4 लोगों के खानदान ने सख्त बर्फीले मौसम में दम तोड़ दिया था। ये शायद इस बात से नावाकिफ थे कि इनको सख्त बर्फीले मौसम में पैदल सफ़र करना पड़ सकता है। इनको -35, -40 डिग्री सेंटीग्रेड के मौसम में बॉर्डर क्रॉस करना पड़ सकता है। ये तो थी जगदेश पटेल की खानदान की एक दर्दनाक कहानी। डोंकी लगाने वालों में से जगदेश का खानदान अकेला नहीं है। हजारों की तादाद में पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी कोशिश करते हैं कि इल्लीगली यूएस, यूके और यूरोप जैसे मुल्कों में इस डोंकी प्रोसेस के जरिए जाएं और इनमें से बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा देते हैं। इसी वजह से यूएस मेक्सिको बॉर्डर को द वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस बॉर्डर कहा जाता है। इसी इशू पर एक फिल्म जो कि शाहरुख खान और राजकुमार हिरानी की है, जिसका नाम है डोंकी। इसी फिल्म में सेम यही कहानी बयान की गई है। इस डोंकी की कहानी को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप वो जान सकें जो जानना ज़रूरी है। मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, किसी मुल्क में गैर कानूनी तौर पर बॉर्डर क्रॉस करके दाखिल होने को डोंकी फ्लाइट या डोंकी प्रोसेस कहा जाता है। शुरू में इस लफ्ज़ को सिर्फ यूके के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि बरसगीर से लोग यूके तक इस तरीके से जाने के लिए पहले यूरोप शेंजन जोन में जाते थे। ये सब 27 ममालिक का एक ग्रुप है और अब इसमें और ममालिक भी शामिल हो रहे हैं, जहाँ पर सिर्फ एक शेंजन वीज़ा की ज़रूरत होती है। इनमें से किसी भी मुल्क का वीज़ा अगर आपके पास मौजूद है तो बगैर दूसरी मुल्क के वीज़े के बॉर्डर क्रॉस किया जा सकता है। यूरोप यूके के करीब ज़रूर है, लेकिन यूके कभी भी शेंजन जोन का हिस्सा नहीं रहा है। यूके के करीब होने की वजह से लोग मुख्तलिफ तरीकों से यूरोप से होते हुए यूके में दाखिल होने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ट्रकों में ट्रेवल करते हैं, कुछ लोग गाड़ियों में, तो कुछ लोग पैदल चलकर घंटों घंटों तक ये सफ़र तय करते हैं।
माइग्रेशन पॉलिसी इंस्टीट्यूट की एक स्टेटिस्टिक्स बताती है कि आज से 10 साल पहले हर महीने तकरीबन 150 इंडियंस को यूके से डिपोर्ट किया जाता था, लेकिन आज के दिन ये डोंकी प्रोसेस हर तरीके की बैकडोर एंट्रेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज ज्यादातर लोग यूके जाने की बजाय अमेरिका जाने को तरजीह देते हैं, और वो भी डोंकी प्रोसेस के थ्रू। पाकिस्तान में बहुत सारी एजेंसीज और कंपनी ये काम करती हैं। इन कंपनीज में जो एजेंट्स लोगों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, इन्हें डोंकर्स कहा जाता है। मुल्क में रिसेंट ईयर्स में बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी की वजह से लोग डोंकी प्रोसेस को तरजीह देते हैं और लाखों रुपए खर्च करने को तैयार होते हैं। ये एजेंसीज या एजेंट्स लोगों को कितना चार्ज करती हैं, ये डिपेंड करता है कि आप इनका कौन सा पैकेज ले रहे हैं। हकीकत में इनके मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं। एक ट्रेवल पैकेज जिसमें आपके लिए फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए जाएंगे और ट्रेवल में आपको असिस्ट करेंगे, और इकोनॉमी पैकेज अगर आप ज़्यादा पे नहीं कर सकते तो ये आपको बॉर्डर के करीब छोड़ देंगे और इसके बाद आपको पूरा रास्ता खुद पैदल चल के जाना है। लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक 25 से 60 लाख रुपए तक की रकम ये लोग मांग सकते हैं। बहुत से लोग जो इन कंपनीज के जाल में फंसते हैं, इनको पता ही नहीं होता कि वीज़ा की फ़ीस कभी इतनी ज़्यादा नहीं होती, या फिर वो लोग ऐसे होते हैं जो रेगुलर वीज़ा अपने लिए लगवा ही नहीं पाते, कोई ना कोई रिक्वायरमेंट्स वो मीट नहीं कर पाते, इसलिए इन्हें लगता है कि इतनी बड़ी रकम देने के अलावा इनके पास कोई और ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। क्योंकि ये काम गैर कानूनी तौर पर किया जाता है तो रेगुलर वीज़ा की एप्लीकेशंस को बाईपास करा लिया जाता है, और लोग इतने पैसों के लिए अक्सर अपनी ज़मीनें बेच देते हैं, अपने घर बेच देते हैं, बीवी का जेवर, और कई बार तो पूरी ज़िंदगी भी इसी एक उम्मीद पर लगा देते हैं। मेरे ख्याल में ये जुर्म किसी हद तक इन एजेंसीज पर भी आता है, क्योंकि अक्सर ये कंपनीज लोगों को गुमराह करती हैं, झूठे वादे करके कहते हैं कि हम ना सिर्फ आपको बड़ी आसानी से कनाडा तक पहुंचा देंगे, बल्कि वहां पर ढेर सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। इस पूरे सफ़र में जितनी भी तकलीफ़ें आएंगी वो इसके बारे में बिल्कुल नहीं बताते, और आम तौर पर वो लोग इस जाल में फंस जाते हैं जो ज़्यादातर इन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, और ये सारा मसला ख़राब हो जाता है प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना होने की वजह से। अगर आप नेट इस्तेमाल कर सकते हैं तो मेरे ख्याल में आप सारी जानकारी बआसानी ले सकते हैं, और अब तो आपके पास ChatGPT जैसी सहूलत भी मौजूद है। आपको किसी और पर डिपेंड होने की ज़रूरत ही नहीं। आप हर कंट्री का इमिग्रेशन प्रोसेस जान सकते हैं, इनकी क्या वीज़ा रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ट्रेवल से रिलेटेड क्या एक्सपेंसेस आते हैं, ये सारी नॉलेज आपको ChatGPT दे सकता है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, वापस आते हैं जगदीश के ख़ानदान की कहानी पर। जगदीश ने अपने गांव में ज़्यादातर लोगों को नहीं बताया था कि वो कहां जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं। 12 जनवरी को टोरंटो पहुंचने के बाद वो कनाडा के मैनिटोबा प्रोविंस में पहुंचते हैं, जो कि टोरंटो से तकरीबन 2100 किलोमीटर दूर है। एक हफ्ते बाद इन्हें इमर्सन टाउन के पास ड्रॉप किया जाता है। ये एक छोटा सा टाउन है, आप नक्शे पर देख सकते हैं। जब इनकी बॉडीज पाई गईं तो इनके पास कोई गाड़ी या वैन का नामो निशान तक नहीं था। इसका मतलब था कि वो कई दिनों से चल रहे थे, और सेम दिन जब इनकी बॉडीज मिली तो कैनेडियन साइड पर एक 47 साल के US सिटीजन स्टीव शेंट को भी अरेस्ट किया गया। एमरसन से करीब 8 किलोमीटर दूर एक 15 सीटर वैन ड्राइव कर रहे थे, जिसमें 2 इंडियंस भी बैठे थे पैसेंजर्स के तौर पर। इसके बाद 5 और इंडियन भी पाए गए, जो अमेरिका के बॉर्डर के 400 मीटर अंदर मिले। जब अथॉरिटीज ने इन्हें पकड़ा तो इन्होंने बताया कि ये 11 घंटे से चले जा रहे थे। इन 5 लोगों में से एक के पास एक बैकपैक भी था, जिसमें बच्चों के डायपर्स, खिलौने और बच्चों के कपड़े भी थे। इन लोगों ने बताया कि ये बैग हमारा नहीं है, हमारे साथ 4 लोग और भी थे जो काफ़ी थक चुके थे। वो हमारे साथ सफ़र कर रहे थे और आखिरकार हमसे रास्ते में भटक गए। ये बैग उसी ख़ानदान का है। इवन दो ये प्लान फेल रहा, लेकिन ये 7 इंडियन लोग कम से कम सरवाइव तो कर गए। बाद में इन्हें और इस अमेरिकन सिटीजन को अरेस्ट कर लिया गया। इस एरिया में -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंड हो सकती है, लेकिन नीचे का जो बॉर्डर है US मेक्सिको बॉर्डर और भी खतरनाक है।
जो लोग वहाँ का रास्ता अपनाते हैं, इस डोंकी प्रोसेस के दौरान इन्हें और भी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। साउथ अमेरिका से होता हुआ ये डोंकी रूट इक्वाडोर या ब्राजील से शुरू होता है। ये दो ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर लोगों के लिए वीज़ा लेना कंपैरेटिवली ज़्यादा आसान है। इक्वाडोर में तो 2019 से पहले वीज़ा की ज़रूरत भी नहीं होती थी। यहाँ पहुँचने के बाद एक हज़ारों किलोमीटर लंबा सफ़र तय करना पड़ता है। एक ऐसा सफ़र जो मुख्तलिफ ममालिक से होते हुए मेक्सिको में जा पहुँचता है। यहाँ एक बहुत घना जंगल है जो कि 100 किलोमीटर से भी ज़्यादा बड़ा है। इस एरिया में कोई सड़कें नहीं हैं, सिर्फ पहाड़, जंगल, झाड़ियाँ और नदियाँ। कोई सरकारी अथॉरिटी भी यहाँ पर मौजूद नहीं होती। इस एरिया को वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एरियाज में से भी कंसीडर किया जाता है, क्योंकि ड्रग कार्ट्स और गोल्डर ग्रुप्स अक्सर इस रास्ते को इस्तेमाल करते हैं। जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं वो अक्सर इन गैंग्स के हाथों मारे भी जाते हैं। जंगल को क्रॉस करने के बाद मेक्सिको का रेगिस्तान आता है जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त गर्मी पड़ती है, और फिर आती है ये ऊंची सी दीवार। इस दीवार को ट्रंप के दौर में बनाया गया था। ये दीवार एक इंतहाई खतरनाक दीवार है जिसको क्रॉस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जाता है, और ये रास्ता इतना खतरनाक है कि 2021 के इस आर्टिकल को देखिए। यहाँ एक साल में 650 से ज़्यादा लोग मारे गए। ये रास्ता इतना खतरनाक और जानलेवा होने के बावजूद भी लोग इस डोंकी प्रोसेस को तरजीह देते हैं और अपनी जान को दांव पर लगाते हैं। लाखों रुपए खर्च करते हैं, ज़मीनें बेच देते हैं, घर का सामान तक बेच देते हैं। इसके पीछे 3 फैक्टर्स हैं, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। नंबर 1, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़। ये वो लोग हैं जो कि बाहर जाना चाहते हैं। बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, बेहतर ज़िंदगी के लिए लोग अक्सर अमेरिकन ड्रीम के सपनों से बड़े मुतासर होते हैं। इन्हें लगता है कि एक बार अमेरिका पहुंच गए तो हमारी ज़िंदगी बदल जाएगी। आमतौर पर जो लोग लोअर मिडिल क्लास के होते हैं, इनके पास इलीगल रास्ते लेने के या तो पैसे नहीं होते या क्वालिफिकेशंस नहीं होते। अगर आप अपने आसपास देखें तो आपको ऐसे लोग नज़र आएंगे जो आपके मुल्क में तो कुछ भी नहीं थे, मगर बाहर जाकर बहुत पैसा कमा लिया। जब ऐसे कामयाब लोग अपने ख़ानदान और दोस्तों को या सोशल मीडिया पर अपनी कहानियाँ शेयर करते हैं तो वहाँ के लोगों के अंदर भी एक उम्मीद जागती है, और आहिस्ता आहिस्ता लोग भी ऐसा करने के लिए मोटिवेट होते हैं। ऐसी कामयाब कहानियाँ सुनकर लोगों में अक्सर एक सोसाइटल प्रेशर, या अगर मैं इसको एहसास कमतरी का नाम भी दूँ तो गलत नहीं होगा। अगर किसी शहर से हर दूसरा इंसान अमेरिका या कनाडा जा रहा है तो कुछ लोगों को लगता है कि भाई अब तो इज्जत का सवाल है, हमारे ख़ानदान में से भी एक न एक तो होना चाहिए जो अमेरिका या कनाडा में सेटल हो। साल 2023 में तकरीबन 2 मिलियन लोगों ने कैनेडियन बॉर्डर क्रॉस किया, जो कि 2021 के मुकाबले में 6 गुना ज़्यादा है, और 2023 में रिपोर्ट करने वाले लोगों की तादाद 2021 के मुकाबले में डबल है। और यूनान के साहिल पर 750 मुसाफिरों को ले जाने वाली माहीगीरों की कश्ती की कहानी भी बिल्कुल इसी तरह है, जिसमें पाकिस्तानी भी शामिल थे। पाकिस्तान के साथ साथ बाकी कई सारे मुल्कों के लोग भी इस डोंकी प्रोसेस का हिस्सा बनते हैं, लेकिन एशियन कंट्रीज में इंडिया नंबर 1 पर आता है। अब बात करते हैं दूसरे फैक्टर की, जो है बेरोजगारी। बेरोजगारी इंडिया पाकिस्तान में एक आम सी बात है, और इस बेरोजगारी की वजह से भी लोग अक्सर ऐसे इलीगल स्टेप्स ले लेते हैं। ये लोग अपनी असल ज़िंदगी में अपने मुल्क में इतनी बुरी हालतों में रह रहे होते हैं कि वो ज़मीन, जेवर और हत्ता कि अपने घर के बर्तन भी दांव पर लगा देते हैं ताकि इस काम के लिए पैसे इकट्ठे किए जा सकें। कई बार तो इस डोंकी के थ्रू जाने में 2 साल तक भी लग जाते हैं, और कई लोग तो मारे भी जाते हैं। अक्सर लोग बेरोजगारी से तंग आकर ये कदम उठाते हैं। उनको शायद ये मालूम नहीं होता कि डोंकी प्रोसेस अपने मुल्क की बेरोजगारी से कहीं ज़्यादा ख़तरनाक है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, डोंकी प्रोसेस को अपनाने की तीसरी वजह पॉलिटिकल परसिक्यूशन है, जिसकी वजह से लोग अपने मुल्क से भागते हैं क्योंकि इनको अपने ज़िंदगी का ख़तरा होता है या डिस्क्रिमिनेशन हो रही होती है। अब टेक्निकली देखा जाए तो बॉर्डर पेट्रोल के मुताबिक ये सबसे बड़ा रीज़न है, लेकिन क्या यह हकीकत में सबसे बड़ी वजह हो सकती है? डोंकी फ्लाइट के पीछे यहाँ एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूँ कि जो लोग डोंकी का रास्ता अपनाते हैं वो लोग बॉर्डर क्रॉस करने के बाद क्या करते हैं? कभी सोचा है आपने? क्या वो पुलिस से छुपकर घूमते हैं
और चुप चुप कर अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं? ऐसा नहीं है। ज़्यादातर लोग खुद ही अपने आप को बॉर्डर पेट्रोल के हवाले कर देते हैं। बॉर्डर क्रॉस करते हैं, जो गार्ड्स खड़े होते हैं इनसे भागने की बजाय खुद ही अपने आप को इनके हवाले कर देते हैं, क्योंकि वो असाइलम लेना चाहते हैं। अब ये असाइलम क्या है, इसी पे बात करते हैं। यूनाइटेड नेशंस की रिफ्यूजी एजेंसी असाइलम एक प्रोटेक्शन का तरीका है। जब आप किसी मुल्क में असाइलम ले लेते हैं तो मुल्क आपको प्रोटेक्ट करता है और आपको इजाज़त देता है कि आप इस मुल्क में रह सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपने मुल्क में रहोगे तो आप ख़तरे में होंगे। कैसा ख़तरा? कोई पॉलिटिकल ख़तरा हो सकता है, कोई आपको मार दे, या फिर कोई रिलीजियस इशू हो सकता है। तो जो लोग इस रास्ते को अपनाते हैं वो बॉर्डर पेट्रोल के पास जाकर कहते हैं कि इनको असाइलम की ज़रूरत है। असाइलम की 5-6 अलग अलग कैटेगरीज हैं, जिसमें परसिक्यूशन, रिलीजियस परसिक्यूशन, अगर किसी मज़हब से बिलोंग करते हो और इसकी वजह से आपको डिस्क्रिमिनेट किया जाता हो, आपको मारा पीटा जा रहा हो। पॉलिटिकल परसिक्यूशन, किसी को इनकी पॉलिटिकल बिलीफ की वजह से इन्हें ख़तरा पहुंचता हो। कास्ट बेस्ड परसिक्यूशन, किसी की कास्ट की वजह से अगर आप किसी सोशल ग्रुप का हिस्सा हो जिसके खिलाफ वायलेंस देखने को मिल रहा है, जैसे किसी ने LGBT कम्युनिटी ज्वाइन की हुई हो, वगैरह वगैरह। और जो लोग इलीगली इस रास्ते को अपनाते हैं वो इनमें से कोई भी वजह बता सकते हैं, लेकिन असल में ये जस्टिफाइड है या नहीं है ये फैसला करता है इमिग्रेशन जज। इसके लिए स्पेशल एक इमिग्रेशन जज होता है जो वो ये डिसाइड करता है कि आप हक पर हैं या नहीं। जो लोग बॉर्डर पार करने के बाद असाइलम के लिए अप्लाई करते हैं, इन्हें इमिग्रेशन कोर्ट में जाकर अपनी वजूहात देनी होती हैं और कोर्ट के सामने साबित करना होता है कि जो वो कह रहे हैं वो सच है। जाहिर सी बात है, बहुत से लोग झूठ बोलते हैं क्योंकि इनका असल मकसद कुछ और होता है। अगर आप अपनी वजह साबित ना कर सके तो ऐसे केसेस में लोगों को वापस डिपोर्ट कर दिया जाता है। यानी लाखों रुपए जो आपने इकट्ठे किए, जिसके लिए आपने ज़मीनें बेची, जिसके लिए आपने घर की एक एक चीज़ बेची, वो सब कुछ बर्बाद, सब कुछ ख़त्म। अब फैसला उस इमिग्रेशन जज के हाथ में आ जाता है। अगर आप झूठ बोलते हुए पकड़े गए तो बैन भी लगा दिया जाता है कि आज के बाद आप जिंदगी भर कभी भी अमेरिका में ट्रेवल कर ही नहीं पाओगे। असाइलम इन्हीं लोगों को दिया जाता है जो हकीकत में इस देश में मौजूद होते हैं। USA के रूल्स के मुताबिक अमेरिका में अगर आपको असाइलम करना है तो आपको अमेरिका में मौजूद होना चाहिए। बहुत से लोग इसी कोशिश में महीनों तक, सालों तक इन्वेस्टिगेशन के अंदर रहते हैं। अक्सर टार्चर इन्हें सहना पड़ता है। एक असाइलम की एप्लीकेशन को प्रोसेस करने में कई बार सालों तक का वक्त भी लग सकता है और ऐसा भी हो सकता है कि आप कई साल तक अमेरिका में रह लेते हैं, लेकिन इसके बाद वो डिसाइड करते हैं कि आप तो झूठे थे यहाँ पर, और इसके बाद आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। और यहाँ यही भी याद रखने वाली बात है कि जैसे ही आप बॉर्डर क्रॉस करते हो, ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आपको इमिग्रेशन कोर्ट के सामने पेश कर दिया जाता है। सबसे पहले ऐसे लोगों को डिटेंशन सेंटर्स में रखा जाता है और यहाँ पर लोगों की हालत काफ़ी ख़राब होती है क्योंकि डिटेंशन सेंटर्स बहुत छोटे होते हैं और लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा होती है। तो आप महीनों तक वहीं पड़े रहते हैं जब तक पुलिस वाले बोलते नहीं कि अब आपका नंबर आ चुका है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आप हैं तो जहां है। अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर ऐसे गलत रास्तों का इंतखाब बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी आपके ख़ानदान के लिए सबसे कीमती असासा है। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।